वैशाली नगर स्थित अजमेर प्रेस क्लब में मासिक साहित्य गोष्ठी साहित्य धारा का आयोजन किया गया। शहर के कई जाने माने वरिष्ठ व युवा साहित्यकारों ने एक से बढ़कर एक रचनाएं पेश कर तालियां बटोरी। सभी ने अपने अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से पेश किया। कार्यक्रम का संचालन सह संयोजक सुमन शर्मा ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक उमेश चौरसिया, सह संयोजक प्रदीप गुप्ता, प्रेस क्लब के सचिव राजकुमार पारिक, अब्दुल सलाम कुरैशी, देवदत्त शर्मा, संदीप पांडे, डॉक्टर पूनम पांडे, डॉक्टर ब्रिजेश माथुर, डॉक्टर विनीता असित जैन, गंगाधर शर्मा हिंदुस्तान, पुष्पा क्षेत्रपाल, डॉक्टर के शर्मा, भावना शर्मा, तान सिंह शेखावत, तेज सिंह कच्छावा, शंकरलाल महेश्वरी, उषा शर्मा, कालिंद नंदिनी शर्मा, डॉक्टर महिमा श्रीवास्तव, विनीता बाड़मेरा, आर्य जी, तस्दीक अहमद खान, गौरव दुबे, काजल खत्री सहित कई साहित्यकार मौजूद रहे। साहित्य धारा इस साल की आखिरी गोष्ठी है और इसलिए आज कुछ विशेष भी होने वाला है और अब नया साल आने वाला है आगे, तो सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए साल में खूब अच्छे अच्छे लिखें और खूब सबकी एक एक संग्रह छपे नए साल में। कुछ लोग हाँ कर रहे हैं, उनका तो छपेगा ही। तो ये आप सभी के प्रति शुभकामनाएं और इस बार हमने एक नया प्रयोग, नया तो यूं नहीं कहेंगे लेकिन साहित्य धारा के लिए नया, कि चित्र आधारित रचना ऐसा दिया है। तो उन 6 चित्रों में से जो भी चित्र हमें पसंद आया हो उस चित्र के बारे में थोड़ा सा बता देंगे कि इस चित्र को हमने लिया है और उस पर ये रचना है, तो अच्छा लगेगा समझने में। आप ऐसा करो ना, 6 चित्रों की इंट्रोडक्शन। माँ शारदे को नमन करती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन इस वर्ष की इस अंतिम काव्य गोष्ठी में। और जैसा कि आदरणीय चौरसिया जी ने कहा, उनका ही वो नया प्रयोग है। उन्होंने जो 4-5 चित्र दिए थे कि उन पे आधारित एक रचना हमें करनी है और वही सुनानी है। तो आप सबसे पहले ये बताएंगे कि किस चित्र पे आपने अपनी रचना लिखी है और उसके बाद आप शुरुआत करेंगे। तो आज की गोष्ठी की हम औपचारिक शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय शंकरलाल जी दाधीच को कि वो अपनी रचना हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। कृपया कर्तल ध्वनि से उनका स्वागत करें। बहनों सागर नमस्कार। चित्र संख्या 1 पर मैंने काव्य लिखी, अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। कुसंगति की छाया बच्चों में पड़ी और घर से माता पिता को निकाल दिया। जीवन में मेहनत मजदूरी कर जो भी कमाया उसे बेटों ने बांट लिया। 7 फेरों का वादा न टूटे, मिलके निभाएंगे दोनों धीरे धीरे संग चलकर। मेहनत मजदूरी कर पेट भरेंगे लेकिन वृद्धाश्रम से दूर रहकर। धन दौलत माँ बाप साथ ले जाते, ऐसी कुबुद्धि बच्चों में आई कहां से। पूत कपूत हो जाए लेकिन माता पिता उसे सहजादा सी खुशियां देते। माता पिता घोड़ा बन गडोलियां चाले लेकर बेटों को पीठ पर। मजदूरी कर वे खूब कमाते और खर्च करते अपने बेटों के विकास पर। वे पहनते फाटी अंगरखी और साड़ी, लेकिन सूट एवं बूट दिलावे बेटा ने। आज बुढ़ापा में सेवा का सपना टूट गया, अब आपनो दुख सुनावा की ने। जब बाप बना तब खुशियां खूब मनाई, मिठाइयां बांटी ढोल बजाकर। आज अपना खून पराया हो गया, अब आंसू बहावे किसके घर जाकर। मेरे घर कलंक लगायो छोरा, रईस घर की नखरे वाली दुल्हन लाकर। उसके पांव पड़ते ही न्यारा हो गया, घर से धक्का माँ बाप को लगाकर। मेहरबानी प्रभु की हो तो मुकद्दर जाग जाता, वरना नर आवारा हो जाता। भूख आदमी का स्वाभिमान तोड़ती, मजबूरी से मानो भिखारी हो जाता। मैं तुझे झुलाऊंगी, लोरी गाकर तुझे सुलाऊंगी। मेरी बिटिया मेरी लाडली, मेरी बिटिया मेरी भाड़ली, मेरी सोन चिड़ैया मेरी नैया, मैं हूँ तेरी मैया तेरी मैया।
सबकी नजरों से तुझे बचाऊं, मेरे आंचल में तुझे छुपाऊं। तुझे ठुमक ठुमक कर चलते देखूंगी, किलकारी मारते हंसते देखूंगी। तुझे नजर न लग जाए बिछोना लगाती हूँ मैं, तुझे गोद में उठा खिलखिल जाती हूँ मैं। बुरी बला से तुझे बचाऊं, मेरे आंचल में तुझे छुपाऊं। चंद्र कला तू शरद चंद्र सी मेरे आंगन का उजियारा बनेगी, चांदनी सी खिली खिली तू मेरे जीवन का सहारा बनेगी। आ पलकों पर तुझे बिठाऊं, मेरे आंचल में तुझे छुपाऊं। मैं तुझे खूब पढ़ाऊंगी, तुझे बड़ा बनाऊंगी। छू लेगी तू आसमान, दुनिया को ये दिखलाऊंगी। बेटों से बढ़कर होगी तू, मेरे आंचल में तुझे छुपाऊं। तू शहीद की बेटी है, खुद पर अभिमान करेगी। सरहद पर जाएगी तो अपने बापू को याद करेगी। मैं तुझ पर बली बली जाऊं, मेरे आंचल में तुझे छुपाऊं। मैं खुश हूं तुझे पाकर, तेरे लिए ही उन्मुक्त हंसी मेरी। बिटिया बड़ी होकर तू ही बनेगी सहारा मेरी। मैं तुझ पर वारी वारी जाऊं, मेरे आंचल में तुझे छुपाऊं। मैं तुझ में तू मुझ में, यही सपना सजोया मैंने। तेरी रजा ही मेरी रजा, यही अरमान पिरोया मैंने। बिटिया रानी तुझे लुभाऊं, मेरे आंचल में तुझे छुपाऊं। मेरी सलोनी बिटिया, मेरी प्यारी बिटिया, मेरी दुलारी बिटिया, मेरी सुहाग की निशानी बिटिया। मेरी पलकों में तुझे सजाऊं, मेरे आंचल में तुझे छुपाऊं। रो मत चुप हो जा बिटिया, मैं तुझे झूला झुलाऊंगी। चूम चूम कर तुझे लोरी गाकर सुलाऊंगी। क्या बात है, बहुत सारे। तू कहे तो गल दूंगी, मैं तेरी पनाहों में हूँ। तू ना चाहे तो चल दूंगी। है बाहर घना अंधेरा तो क्या, मैं नए उदास में हूँ। मिल जाए जिंदगी, मैं तेरी तलाश में हूँ। थामनी तो होगी तुझे भी चाह मेरी, थामनी तो होगी तुझे भी चाह मेरी। हम कदम हो नापनी होगी राह भी। भटकती सी मंजिलों की राह में तू देना साथ मेरा। तेरी ही ख्वाहिशों की आस में हूँ। मिल जाए जिंदगी, मैं तेरी तलाश में हूँ। जो महकाए जीवन सुकून देकर, जो महकाए जीवन सुकून देकर, रूह को भर दे जो नूर देकर। रूठे हुओं को मना ले, टूटे हुओं को थाम ले। तेरी संदीप्ति के विश्वास में हूँ। मिल जाए जिंदगी, मैं तेरी तलाश में हूँ। मैं तेरी तलाश में हूँ। जन्मदाता है लेकिन पिता हमारा विधाता है। माँ जन्नत है तो पिता जन्नत का दरवाजा है। माँ जन्म देती है, पिता नाम देता है। माँ परिवार देती है, पिता वंश चलाता है। पिता एक घना वटवृक्ष कहलाता है, जिसके साये में पूरा परिवार ठंडी छाया पाता है। पिता अन्नदाता है, कमाने के लिए दूर जाता है। पिता हमारा मान, स्वाभिमान और गुरूर है, देता हमें सुकून है। पिता धूप, बारिश, तूफान में थपेड़े सहता है। ऐसे ही कोई पिता नहीं बन जाता, बहुत कुछ सहने वाला पिता होता है। अपना सब कुछ न्यौछावर कर बच्चों की जिंदगी बनाने वाला पिता ही होता है। पिता सबके अच्छे होते हैं, पर मेरे आदर्श, मेरे नायक, मेरे भाग्य विधाता मेरे पिता हैं। पिता की कीमत उससे पूछो जिसने उसे मात्र 10 वर्ष की उम्र में खोया है। मत पूछो मेरा दिल कितना रोया है, आज भी रोता है। भले ही 10 वर्ष ही साथ रहे, पर गागर में सागर समाकर चले गए। प्यार, दुलार, संस्कार, स्वाभिमान, देशभक्ति सब कुछ सिखा कर गए। सब कुछ मुझ पर लुटा कर गए। मुझे उन पर गर्व है। हर जन्म में यही माता पिता मिले, यही माता पिता मिले, यही माता पिता मिले। टहनी बनी, टहनी पेड़ की बनी आधार, घरों चिड़िया का सजन अरबार। तिनके बिन बिन कई अनेक, नवजीवन का स्वागत पार, नवजीवन का स्वागत पार। घास कपास कपड़ों की कतरन, पाए नर्म बिछौना माँ के लाल। अड़चन बहुधा मिले है पल पल, साधक साजुट नीड़ तैयार, साधक साजुट नीड़ तैयार। ना चाहे हो पक्का बसेरा, ना संचय है अगले दिन का। रोज श्रम से निखरे जीवन, चहके खुशी का रोज सवेरा, चहके खुशी का रोज सवेरा। ना कोई चिंता ना कोई डर,
आधा भोजन पाए अगर, ना कोई चिंता ना कोई डर। आधा भोजन पाए अगर, ना शिकवा ना चीख पुकार। अगले दिन फिर श्रम अपार, अगले दिन फिर श्रम अपार। जब तक बच्चे ना हो समर्थ, जब तक बच्चे ना हो समर्थ, पालन में हर पल सजग। पंख जैसे ही लगे उड़ाने, आसमां की खुद ना पे डगर, आसमां की खुद ना पे डगर। चिड़िया सा हो अपना जीवन, भोगे जितना मांगे ये तन। चिड़िया सा हो अपना जीवन, भोगे उतना मांगे ये तन। अथा संकलन छूटे विवेक, उम्र धरती की बड़े अनेक, उम्र धरती की बड़े अनेक। धन्यवाद। महक बिखेरे जाए, पन्ने पन्ने आखर आखर महक बिखेरे जाए। ढाक छिपाया मगर उमड़ कर सपनों में आ जाए। ढाप छिपाया मगर उमड़ कर सपनों में आ जाए। पन्ने पन्ने आखर आखर महक बिखेरे जाए। पलक में छिपी हुई रात की गहराई, बहुत अच्छा। भूल न जाना तुम, टाल न देना तुम, आँखों से कह देना। सरल कब होता है, सहज कब होता है। हाँ, भूली सी यादों को, बीती सी बातों को, आँखों से कह देना। सरल कब होता है, जीवन में रचना होती है और रचना में जीवन। इसी बोझ से संवर रहा है सबका बचपन यौवन। जीवन में रचना होती है और रचना में जीवन। इसी बोध से संवर रहा है सबका बचपन यौवन। इन्हीं आकृतियों को हाँ कहीं संजोया है हो। हाँ, मान ही लेना तुम, जान भी लेना तुम। हाँ, आँखों से कह देना। सरल कब होता है, सहज कब होता है। हाँ, भूली सी बातों को। धन्यवाद। होगी क्या प्रतिक्रिया तुम्हारी उस पल, सोच रहा हूं होगी क्या प्रतिक्रिया तुम्हारी उस पल। पढ़ जब लोगे तुम पूरा, खत में मेरा हाल विकल। पढ़ जब लोगे तुम पूरा, खत में मेरा हाल विकल। क्या होगा वह अक्स तब उर्मे अब भी जिंदा। क्या होगा मेरा वह अक्स तब उर्मे अब भी जिंदा। क्या मचले मिलने मुझसे तेरा भी हृदय परिंदा। क्या मचले मिलने मुझसे तेरा भी हृदय परिंदा। मैं हूं खेत तुम्हारा वह पुरखों की वही निशानी। मैं हूं खेत तुम्हारा वह पुरखों की वही निशानी। बचपन में नाचा करते लख जिसकी फसलें धानी। बचपन में नाचा करते लख जिसकी फसलें धानी। तुम सोच रहे होगे क्यों खत मैंने तुम्हें लिखा है। तुम सोच रहे होगे क्यों खत मैंने तुम्हें लिखा है। मम सुखद भविष्य तुम्हारे हाथों में मुझे दिखा है। मम सुखद भविष्य तुम्हारे हाथों में मुझे दिखा है। देकर मुझे बटाई पर तुम तो सारे चले गए। देकर मुझे बटाई पर तुम तो सारे चले गए। क्या बीती होगी मुझ पर बिना विचारे चले गए। क्या बीती होगी मुझ पर बिना विचारे चले गए। कृषक यह मृदा में मेरी। कृषक जो बटाईदार होता है उसको कृषक किसान कहा जाता है। तो कृषक यह मृदा में मेरी कई रसायन घोल रहा।
रस के है मृदा में मेरी, कई रसायन घोल रहा, उर्वर बल पर भी हमला तरह तरह से बोल रहा, उर्वर बल पर भी हमला तरह तरह से बोल रहा। डीएपी कभी यूरिया कभी और कुछ लाता है, डीएपी कभी यूरिया कभी और कुछ लाता है, और मिट्टी में मेरी जालिम कितने जहर मिलाता है, मिट्टी में मेरी जालिम कितने जहर मिलाता है। खरपतवारी कह कितनी पादप नस्ल मिटा डाली, खरपतवारी कह कितनी पादप नस्ल मिटा डाली, और खाकर दाना चिड़िया का दूर भगाता कंगाली। खाकर दाना चिड़िया की बात मैंने कही, चिड़िया की बात आएगी खाली। खाकर दाना चिड़िया का दूर भगाता कंगाली। एक समय वो था, एक समय वो था जब तुम संग पिता के आते थे, एक समय वो था जब तुम संग पिता के आते थे। लो चिड़ियों दाना खाओ, लो चिड़ियों दाना खाओ कहकर उन्हें बुलाते थे, लो चिड़ियों दाना खाओ कहकर उन्हें बुलाते थे। चूहा भी कभी तुम्हारे दादाजी ने ना मारा, चूहा भी कभी तुम्हारे दादाजी ने ना मारा, होता फसलों से फिर भी पूरे ही वर्ष गुजारा, होता फसलों से फिर भी पूरे ही वर्ष गुजारा। पग जब परिवार तुम्हारा मेरे ऊपर धरता था, पग जब परिवार तुम्हारा मेरे ऊपर धरता था, पहले मिट्टी माथे से छूकर वंदन करता था, पहले मिट्टी माथे से छूकर वंदन करता था। जोड़ी बैलों की लेकर आते थे हल हाथ लिए, जोड़ी बैलों की लेकर आते थे हल हाथ लिए, और तुम आते साथ पिता के अपना बस्ता साथ लिए, तुम आते साथ पिता के अपना बस्ता साथ लिए, और बस्ते को टांग डाल पर, बस्ते को टांग डाल पर उसी पेड़ पर चढ़ जाते, बस्ते को टांग डाल पर उसी पेड़ पर चढ़ जाते। किताब निकाल बस्ते से उसको पूरा पढ़ जाते। अब वो सब पेड़ कट चुके, अब वो सब पेड़ कट चुके, जड़ तक से गए निकाले, अब वो सब पेड़ कट चुके, जड़ तक से गए निकाले। व्यथा मुझे अति भारी है पड़े हृदय पर छाले, व्यथा मुझे अति भारी है पड़े हृदय पर छाले। छाया में माँ पेड़ों की रखती डलिया रोटी की, छाया में माँ पेड़ों की रखती डलिया रोटी की, और इन्हीं की छाया में, और इन्हीं की छाया में बनती चोटी छोटी की, और इन्हीं की छाया में बनती चोटी छोटी की। खत में क्या क्या लिखूं भैया, खत में क्या क्या लिखूं तुम्हें, तुम ही आ जाओ भैया, खत में क्या क्या लिखूं तुम्हें, तुम ही आ जाओ भैया। फिर वो दिन वही खुशियां भर छकड़ा लाओ भैया, फिर वो दिन वही खुशियां भर छकड़ा लाओ भैया। धन्यवाद। आशियां बाकी रहें, हमारी सबकी ये इच्छा है, और चल रहे हैं हम गांव के पथ के ऊपर। ऐ खुदा इन पंछियों के आशियां बाकी रहें, ऐ खुदा इन पंछियों के आशियां बाकी रहें। इन पुराने रास्तों के, इन पुराने रास्तों के कुछ निशान बाकी रहें। ऐ खुदा इन पंछियों के आशियां बाकी रहें, इन पुराने रास्तों के कुछ निशान बाकी रहें। बोलियां कई तरह की होती हैं, पर एक बोली आप देखिए जो मैंने कोशिश करी है शेर में जोड़ने की। अजनबी से इस शहर की बोलियां भी अजनबी, अजनबी से इस शहर की बोलियां भी अजनबी। आँख की जो बोलियां हैं, आँख की जो बोलियां हैं वो जुबां बाकी। अजनबी से इस शहर की बोलियां भी अजनबी। आँख की जो बोलियां हैं वो जुबां बाकी रहे। और अगर हम सब साथ रहेंगे तो एक सकारात्मक शेर कोशिश करी है। आज उजड़ा बाग है घर,
आज उजड़ा बाग है घर, तो भी कोई गम नहीं। फिर चमन खिलते रहेंगे, फिर चमन खिलते रहेंगे, बाग माँ बाकी रहेंगे। फिर चमन खिलते रहेंगे, बाग माँ बाकी रहे। इन पुराने रास्तों के कुछ निशान बाकी रहे। और फिर अगला शेर साहित्यिक धारा के साथियों के लिए समर्पित है आप सज्जनों को। मंजिलों को छू ही लेंगे, एक दिन तो दोस्तों। मंजिलों को छू ही लेंगे, एक दिन तो दोस्तों। साथ में चलते हुए, साथ में चलते हुए, ये कारवां बाकी मंजिलों को छू ही लेंगे, एक दिन तो दोस्तों। साथ में चलते हुए ये कारवां बाकी रहे। ऐ खुदा इन पंछियों, बहुत शुक्रिया, आशियां बाकी रहे। और आखिरी शेर आपको नजर है जो कि चित्र नंबर 1 पर है। दोनों साथ बैठे हुए हैं, पति पत्नी सब साथ, अपने पुराने दोनों दोस्त बैठे हुए हैं। वो जो बुढ़िया के बाल ले जा रहा है। नहीं, चित्र नंबर 1 जा रहे हैं, चित्र नंबर 1। और वो ये इसमें सकारात्मकता ये है कि ऐसा नहीं है कि निराश हो गए, ऐसा नहीं है। वो ये बात कर रहे हैं कि मौसीकी छाई हुई है, संगीत है हर तरफ, मौसीकी छाई हुई है इस फजा में हर तरफ। वो एक दूसरे को कह रहे हैं, मौसीकी छाई हुई है इस फजा में हर तरफ। सुन सकोगे गर जरा, सुन सकोगे गर जरा, खामोशियां बाकी। कभी आवाज आएगी हर जगह, सुनो जरा ध्यान से। मौसीकी छाई हुई है इस फजा में हर तरफ। सुन सकोगे गर जरा, खामोशियां बाकी रहें। ऐ खुदा इन पंछियों के आशियां बाकी रहें। इन पुराने रास्तों के कुछ निशान बाकी रहें। बहुत शुक्रिया आपका। किस्सा गोई के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है। शिवाली जयराज की, लांस नायक जयराज सिंह की बेटी की, और लांस नायक जयराज सिंह जी जो कि कारगिल युद्ध के हीरो थे, एक जांबाज सिपाही जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। जयराज सिंह शिवाली के पापा, शिवाली के हीरो। शिवाली 3 बरस की थी जब 26 जुलाई को कारगिल युद्ध में देश की विजय हुई। पर शिवाली को 2 साल बाद ये विजय दिवस जब मनाया जा रहा था, तब इस बात का एहसास हुआ कि उसके पिता अब कभी भी घर नहीं आएंगे, कि उन्होंने बलिदान दे दिया है। क्योंकि उससे पहले वो यही समझती थी कि पिताजी फ्रंट पे हैं, नौकरी पे गए हुए हैं और वो देश की रक्षा में वहां पे हैं। पर जब विजय दिवस का माहौल था और वो मनाया जा रहा था, जब लाउड स्पीकर पर उसके पिताजी का नाम बोला गया, लांस नायक जयराज सिंह, तब
उसकी माँ और उसकी दादी की आंखें नम हो गई और वो अचानक 5 बरस की बच्ची वो हतप्रभ रह गई। तब उसे एक धक्का भी लगा। घर आकर बहुत रोई, मन में एक उदासी घर कर गई थी। पहले उसे समझ ही नहीं आया कि मैं इस चीज से कैसे इस चीज का सामना करूं। फिर उस दिन के बाद से उसके घर में दीवार पे उसके पिताजी की तस्वीर लगने लगी। तो उसने देखा, होश जब से उसने संभाला तब से उसकी याद में उसके पिताजी की तस्वीर दीवार पर टंगी हुई। एक फाइल में उसके पिताजी के नाम की कतरनें, उसके पिताजी की वर्दी अलमारी में जो कि बड़े सलीके से तय करके उसकी माँ ने रख रखी है, और उन पर लगे हुए मेडल। यह सब देखती उसके मन में एक हुक सी उठती। उसको लगता है कि मैं और बच्चों जैसी नहीं हूं, मेरे पिताजी मेरे जन्मदिन पे नहीं है, मेरे घर में एक खालीपन सा रहता है। उसको वर्दी दिखती, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ी होती गई तब उसने उसके मायने समझे। जब वो बाहर निकलती तो सब उसे जिस नजर से देखते थे तो उसमें एक गर्व का एहसास उसे धीरे धीरे उसके ही मन में समाने लगा। तब उसे समझ में आने लगा कि मैं सबसे अलग हूं, वो मेरे पिता की वजह से, मेरे पिता की कुर्बानी की वजह से, मेरे पिता के बलिदान की वजह से। शिवाली बड़ी हो रही थी, उसके मन में ये घर कर रहा था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। मन में कई बार उसके आता था, कई बार बात भी करती थी बाबा से, बाबा क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मुझे नाज है तुम पर कि तुम देश के काम आए, मुझे गर्व है खुद पर कि मैं शहीद की बेटी कहलाई। लेकिन काश एक बार बाबा, काश तुम मुझे गोदी में उठा लेते, काश मेरे माथे को चूम लेते, काश आशीष भरे हाथों से मेरी पीठ को थपथपाते, काश मैं एक बार तुमसे लिपट जाती और तुम्हारे लाड प्यार का एहसास मन में भर पाती, एक बार तुम्हारे कांधों पर चढ़कर मैं ये दुनिया देख पाती, एक बार तुम्हारे हाथ थामे पूरा शहर घुमाती बाबा, मैं झूम झूम इतराती मेरे बाबा का हाथ पकड़कर, मैं देखती कि तुम मेरी सफलताओं पर कितना खुश हो रहे हो, मैं दौड़कर बाबा बाबा कहकर तुम्हारे गले लग जाती, तुम्हारे वात्सल्य की घनी छांव में तुम्हारी प्यार भरी थपकी पाकर गोद में तुम्हारी सो जाती। लेकिन इन अधूरी ख्वाहिशों का कोई गम नहीं है मुझे। दबदबाई आंखों में जब जब तुम मेरे पास होते हो बाबा, तो बस एक ही सपना है जो मेरी आंखों में पलता है, एक ही संकल्प है। और फिर कुछ अरसा गुजरता है, एनडीए का एग्जाम शिवाली ने पास कर लिया। तो वो कहती है, आज एनडीए परीक्षा पास कर लिया बाबा मैंने, और तुम्हारा पसंदीदा गाना गुनगुना रही हूँ। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीनों आसमां शहीद हो। तो बाबा अब यही एक संकल्प है मेरे मन में और एक ही लक्ष्य है मेरे मन में, तुम्हारे जैसी वीर और साहसी बन पाऊं, तुम्हारी वर्दी पहनने के लायक बन पाऊं और तुम्हारे नाम का परचम दुनिया में फहराऊं, अपने देश के काम आ पाऊं, बहादुर पिता की बहादुर बेटी कहलाऊं। मालूम है मुझे कि तुम देख रहे हो मुझे और सुन भी रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आशीष मेरे साथ में है, मेरे हर प्रयास में है, मेरी हर विश्वास में है। तुम मेरे पास हो बाबा सदा के लिए। क्या है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको। इसी के साथ वैसे हमारी परिपाटी रही है कि जो इस काव्य गोष्ठी में पहली बार आता है उसको हम सबसे पहले आमंत्रित करते हैं, क्योंकि आज माहौल बदला हुआ सा है, फिजा कुछ बदली हुई है।
तो उस परिपाटी को हमने बदल दिया है। मुकेश जी आर्य जो कि पहली बार इस गोष्ठी में आए हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए। स्वागत। व्यक्ति बचता हुआ है, बचता है कि कहीं मुसीबत ना आ जाए मेरे सर पे, तो वो जीवन से थका हारा व्यक्ति परमपिता परमात्मा से अनुनय विनय करता है। सुनिए। जीवन पथ पर सांझ सवेरे, जीवन पथ पर सांझ सवेरे, छाए रहे घने घोर अंधेरे, आर न सूझे पार न सूझे, आर न सूझे पार न सूझे, अब कोई दूजा द्वार न सूझे, अब कोई दूजा द्वार न सूझे, जाए तो जाए किसके द्वारे, तू ही बता दे और सहारे। परमपिता परमात्मा से कह रहे हैं आप ही बताइए कौन सा रास्ता है, कहाँ जाए हम। जीवन पथ पर सांझ सवेरे, पल पल प्रति पल सपने पाले, पल पल प्रति पल सपने पाले, आस लगाई सांझ सकारे, टूटे सपन सलोने सारे, टूटे सपन सलोने सारे, रिश्ते नाते झूठे सारे, रिश्ते नाते झूठे सारे, किसको जाकर कथा सुनाए, कथा सुनाए, व्यथा सुनाए, मतलब के लाडली लाडले प्यारे। संतान भी मतलब की है यहाँ अभिप्राय। बिछड़ गए हैं साथी सारे, एक तुम ही हो साथ हमारे, एक तुम ही हो साथ हमारे, चला चल जीवन साथी मेरे, रहेंगे हर दम साथ तुम्हारे, हाथ में है हाथ तुम्हारे, जीवन पथ पर सांझ सवेरे, छाए रहे घने घोरे अंधेरे। अब जो टोपी सर के ऊपर पड़ी है वो क्या इशारा करती है। कर्ज की टोपी सर पर मेरे, कर्ज की टोपी सर पर मेरे, दर्द छुपा है दिल में मेरे, जीवन पथ अब सुना सुना, छाया है घन घोर अंधेरा, जीवन पथ पर सांझ सवेरे। अंत में परमपिता परमात्मा से कहते हैं कि पतवार तुम्ही हो, खेवन हार तुम्ही हो, प्रभु अब तुम ही हो रखवारे, जीवन पथ पर सांझ सवेरे, छाए रहे घन घोर अंधेरे, और न सूझे पार न सूझे, अब कोई दूजा द्वार न सूझे। ओम बहुत इस पर लिखा है, गुजरती जिंदगी की अलसहर में, गुजरती जिंदगी की अलसहर में सकून के कुछ लम्हे चुराते हैं, चल आ चल समय की डगर में, दो चार कदम साथ साथ मिलाते हैं। बढ़िया, चल आ चल समय की डगर में दो चार कदम साथ साथ मिलाते हैं। घर क्या हुआ मुनिया की माँ, घर क्या हुआ मुनिया की माँ, रोशनी मद्दिम आंखों की हो रही है। घर क्या हुआ मुनिया की माँ, मद्दिम रोशनी आंखों की हो रही है। फिक्र को पल्लू से झाड़,
फिक्र को पल्लू से झाड़ दिनकर की किरणें अब हमारी अगुवाई कर रही है। फिक्र को पल्लू से झाड़ दिनकर की किरणें अब हमारी अगुवाई कर रही है। ओस से दीप्त शीतल स्निग्ध पंख डंडी पर, ओस से दीप्त शीतल स्निग्ध पंख डंडी पर अपने ही पद चापों की धुन बनाते हैं। चलते चलते प्रकृति की नीरवता में चंद ख्वाबों के गीत गुनगुनाते हैं। चलते चलते प्रकृति की नीरवता में चंद ख्वाबों के गीत गुनगुनाते हैं। सुन सुन मुनिया की माँ, तेरे हाथों की कोमलता अब खुरदरी और सख्त हो गई है। सुन सुन मुनिया की माँ, तेरे हाथों की कोमलता अब खुरदरी और सख्त हो गई है। ओह दुश्वारों से जद्दोजहद में यकीनन यह भी परिपक्व हो गई है। दुश्वारों से जद्दोजहद में यकीनन यह भी परिपक्व हो गई है। तनिक रुको मुनिया के बाबा, तनिक रुको मुनिया के बाबा, अब कदम बोझिल हुए हुए जाते हैं। तनिक रुको मुनिया के बाबा, अब कदम बोझिल हुए हुए जाते हैं। चलो सामने चल रही पगडंडी पर घड़ी तो घड़ी पेट बतियाते हैं। चलो सामने चल रही पगडंडी पर घड़ी तो घड़ी। बिलखते हुए बच्चे कूड़े में पड़े शिशु को जैसे ही उठाया, उसके स्तनों से दूध उमड़ पड़ा। अपने स्तन से शिशु को चिपकाते हुए उसके नेत्रों से आंसुओं की अविरल धारा बंद गई। उधर नेत्रों के उस पार जैसे उसकी आंखों के सामने कोई फिल्म चल पड़ी थी। कामना के पिता ने उसकी शादी एक सफल उद्यमी अशोक से की थी। अशोक अपने माता पिता की इकलौती संतान की शादी करते ही जैसे उस पर बच्चा करने का दबाव सास ससुर डालने लगे। कामना ने भरसक अशोक को कहा कि अभी अभी तो शादी हुई है, अभी हम एक दूसरे को पूरी तरह से जान भी नहीं पाए हैं। पर उसकी एक न चली। रोज निष्फल प्रयास करते अत्यधिक दबाव के कारण कामना तनावग्रस्त रहने लगी। शादी के 1.5 साल बाद भी जब संतान न हुई तो सास उसे महिला चिकित्सक के पास ले गई। कई टेस्ट होने के बाद कामना में कोई भी कमी नहीं निकली, पर उसके ससुराल वाले अशोक का चेकअप कराने के लिए तैयार नहीं। कुछ समय और बीत जाने के बाद कामना की सास ने परिजनों और समाज में यह अफवाह फैला दी कि कामना बांझ है। कामना के जैसे कांटों तो खून नहीं। उसने अपने पिता को सारी बात बताई। उसके पिता उसे ले गए। एक दिन ऐसे ही वह शाम की सैर कर रही थी, उसे कूड़ेदान में एक नग्न बच्चे की रोने की आवाज आई। उसने लैंप पोस्ट की रोशनी में बच्चे को उठाकर देखा। बच्चे के गुप्तांग अविकसित थे, पर जैसे ही कामना ने उसे उठाया, बच्चा चुप होकर उसे टुकुर टुकुर देखने लगा और उसके स्तनों को टटोलने लगा। अकस्मात जैसे चमत्कार हुआ और कामना के स्तनों से दूध रिसने लगा और वह मां बन गई। वो पहचान बना देता है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ, गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। वो तो लिख नहीं पाया ना आपके। कोई बात नहीं, यही होगी एक। इसमें आ गया वैसे। फोटो शेयर नहीं हुआ था जिस पे। ये कोरोना जो फर्स्ट सेकंड गया, तीसरे लहर की संभावना के चक्कर में कहीं मामला गड़बड़ ना हो जाए, इसमें थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस हैं। बेसब्री का आलम इस कदर लोगों के मन में घुला है। बेसब्री का आलम इस कदर लोगों के मन में घुला है, लगता है यह शहर फिर बंद होने के लिए खुला है। यदि फिर शहर बंद हुआ तो सोचो, हम तो फिर चैन की नींद सोएंगे
पर ये छोटे व्यापारी तो 8 आंसू रोएंगे। महामारी का ये मंजर बहुत बुरा होता है, महामारी का ये मंजर बहुत बुरा होता है। इसका दर्द उससे पूछो जो अपनों को खोता है। बहुत दुख होता है और दया आती है, बीमारी गरीबों को ही क्यों इतना सब खाती है। सैर सपाटे को निकलकर हम बन रहे इनके मार्ग का रोड़ा है। एक बार तो देखो बेबसी ने कैसे इनके जीवन को मरोड़ा है। गर नजर उठाकर देखें तो बहुत कुछ हमने खोया है। ये सांप अभी गया नहीं है, सिर्फ कुछ देर के लिए सोया है। गर सावधान हो गए हम तो ईश्वर भी अपने साथ में है। यदि संभल गए हम तो तीसरी लहर को रोकना भी अपने हाथ में है। तीसरी लहर को नमस्कार। चित्र संख्या आप अनुमान लगाइए, कहानी मैं सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है पाहुना। हो सकता है कुछ पढ़ी हुई भी हो, पर सुना पहली बार नहीं है। बचपन में बहुत ही शर्मीली और सुंदर थी। नाम पूछे जाने पर भाग जाती, अतः पड़ोसियों ने गुड़िया कहकर पुकारना प्रारंभ कर दिया। कॉलेज में आई तो सहपाठियों ने जापानी गुड़िया का नाम दे डाला। उन्हीं में से एक सुदर्शन भावुक लड़के को वह बहुत भा गई। उसे अपनाने की वह ठान बैठा। उसने अपने मन की बात भोली भाली गुड़िया को कह डाली। सुबह की निर्मल ओस सा प्रेम उनकी मन की बगिया को सरसाने लगा। किंतु शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो था नहीं। उनके भाग्य में वह नहीं था, सो ना हुआ। समय का अंधड़ दोनों को पता नहीं कहां अलग थलग दिशाओं में ले उड़ा। गुड़िया को ऐसा घर बार मिला कि उसकी कविता कहानी का चमन उजाड़ हो गया। चूल्हा फूकते फूकते उसका सुनहरा रंग धूसर हो गया। पति पक्का वणिक वह व्यापारी था। देने से अधिक लेने का ही प्रयास किया, निरी सहचरी से। कई बार सपने में उसे लगता कि वह बहुत प्यासी है। फिर एक कलकल बहता झरना दिखता, पास पहुंचती तो वह झरना एक परिचित आकृति में बदल जाता। वह जन्म जन्मांतर का परिचित अपने चौड़े हाथों की अंजुलि में जल भरोसे पुकार रहा होता। नींद खुलती तो एक सर्द आग और एक नाम उसके अधरों से फिसलता फिसलता रह जाता। गुड़िया अब किसी की पुरानी ब्याहता हो चली थी, पर गोलमुख की उदास मुस्कान अब भी भुवन मोहनी थी। पता नहीं कैसे एक दिन जब वह घर में अकेली थी, द्वार पर सांझ ढले दस्तक हुई। चौखट पर खड़े लंबी चौड़ी कद काठी के अतिथि को 25 वर्ष बाद भी वह तुरंत पहचान गई। थोड़ा थोड़ा बुढ़ा गई गुड़िया की बड़ी बड़ी आंखों ने अनकही शिकायतों का नीर झरझर बहा दिया। समय, उम्र, इतने वर्षों की दूरी मानो कहीं थी ही नहीं। टाइम मशीन में बैठ जैसे कई वर्ष पीछे लौट गए दोनों। पुराने सखा ने अपनी गुड़िया के सिर पर हाथ फेरे, भर्राए कंठ से कठिनाई से 2 शब्द फूटे, खुश रहो। पाहुना अब पक्का कुछ समय का ही पाहुना था। जोगिया वस्त्र शरीर पर ना थे, पर वैराग्य पथ पर वह अग्रसर हो चुका था। अपनी पत्नी के देहावसान पश्चात मोह माया उसके लिए वृथा थी। फिर भी जापानी गुड़िया के असाध्य रोग के विषय में सुन उसकी आंखों के कोर भीग से गए। अनेक वर्षों पुरानी अधूरी मुलाकात की स्मृति विद्युत की भांति चमक उठी। विदा होते होते भी गुड़िया ने पहली और अंतिम अनुहार उससे कर ही ली कि उसके दिए की लौ बुझते समय वह अवश्य आएगा। एक साया फिर से चौखट लांग कर विलीन हो गया। धन्यवाद। मिटाना पाए जिसे संसार, मिटाना
पाए जिसे संसार, वो है शौहर बीवी का प्यार। बहुत सरल शब्द, बहुत प्यारा। मिटाना पाए जिसे संसार, वो है शौहर बीवी का प्यार। और पहला इसका अपन देखें। जोड़ा था माँ बाप ने मिलकर शादी का ये बंधन, जोड़ा था माँ बाप ने मिलकर शादी का ये बंधन, आया था फिर लेकर बेटा बड़ी खुशी से दुल्हन। दोनों ने ताउम्र निभाने, दोनों ने ताउम्र निभाने का था किया करार, वो है शौहर बीवी का प्यार, वो है शौहर बीवी का प्यार। और दूसरा बंद देखें। धीरे धीरे लगे गुजरने दोनों के दिन अच्छे, धीरे धीरे लगे गुजरने दोनों के दिन अच्छे, कर्म हुआ मालिक का घर में पैदा हो गए बच्चे। कल तक दो थे सिर्फ ये लेकिन, कल तक दो थे सिर्फ ये लेकिन आज हो गए चार, वो है शौहर बीवी का प्यार, वो है शौहर बीवी का प्यार। मिटा न पाए जिसे संसार, वो है शौहर बीवी का प्यार। और आप लाइन आगे बढ़ाएं। बच्चे पढ़कर बड़े हुए तो आई जिम्मेदारी, बच्चे पढ़कर बड़े हुए तो आई जिम्मेदारी, करने लगे मियाँ बीवी फिर शादी की तैयारी। घर दामाद बहू लाने का, घर दामाद बहू लाने का ख्वाब हुआ साकार, वो है शौहर बीवी का प्यार, वो है शौहर बीवी का प्यार। बेटा आखिर चला गया परदेस बहू को लेकर, बेटा आखिर चला गया परदेस बहू को लेकर, बेटी भी ससुराल की हुई छोड़ के बाबुल का घर, घर में अकेले शौहर बीबी रह गए आखिरकार, वो है शौहर बीवी का प्यार, वो है शौहर बीवी का प्यार, वो है शौहर बीवी का प्यार। सुने घर में याद जवानी की अब आए बातें, सुने घर में याद आए अब आज जवानी की बातें, देख के सूरत एक दूजे की काटे लंबी रातें, एक दूसरे को देखे जब, एक दूसरे को देखे जब पड़ जाए बीमार, वो है शौहर बीवी का प्यार, वो है शौहर बीवी का प्यार। और ये आखिरी बंद। कैसा ये तस्दीक वक्त है जो है बच्चे वाले, कैसा ये तस्दीक वक्त है जो है बच्चे वाले, करते हैं परदेस नौकरी इनको कौन संभाले,
करते हैं परदेश नौकरी, इनको कौन संभाले। ऐसे लोगों की कर तू, ऐसे लोगों की कर तू इमदाद मेरे करतार। वो है शौहर बीवी का प्यार, वो है शौहर बीवी का प्यार। मुझे जीवन की व्याकरण, प्रेम की गणित का ज्ञान नहीं है। मैं सिर्फ एक सर्वनाम जानती हूँ, मैं सिर्फ एक सर्वनाम जानती हूँ, तुम। और यही मेरे जीवन का हासिल है। बहुत सुंदर। शुक्रिया। रदीफ काफिया मिल रहे हैं उन आंखों में, इश्क की गजल गुनगुनाने के दिन आ रहे हैं। रदीफ काफिया मिल रहे हैं उन आंखों में, इश्क की गजल गुनगुनाने के दिन आ रहे हैं। बहुत हंस रही थी वो आंखें बात बेबात के, बहुत हंस रही थी वो आंखें बात बेबात के, जुदाई वाले मौसम के दिन आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जुदाई वाले मौसम के दिन आ रहे हैं। सुनी है बहुत सी बातें गैरों से हमने, सुनी है बहुत सी बातें गैरों से हमने, अब अपनी सुनाने के दिन आ रहे हैं। शुक्रिया सर। अब अपनी सुनाने के दिन आ रहे हैं। मुझ पे सुना है वो नज्म लिख रहा है, मुझ पे सुना है वो नज्म लिख रहा है, अब उससे मिलने के दिन आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अब उससे मिलने के दिन आ रहे हैं। वो बिना मिले ही जानता है मुझको, वो बिना मिले ही जानता है मुझको, अब उसे जान लेने के दिन आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। सुना है वो जूड़े में गुलाब सजा रही है। शुक्रिया। सुना है वो जूड़े में गुलाब सजा रही है, इश्क में गुलकंद होने के दिन आ रहे हैं। के मौसम गुजर गए हैं काजल, बारिशों के मौसम गुजर गए हैं काजल, फिर से काजल लगाने के दिन आ रहे हैं। बारिशों के मौसम गुजर गए हैं काजल, फिर से काजल लगाने के दिन आ रहे हैं। गजल लिख रही है वो निगाहें नूरानी, आखिरी शेर। गजल लिख रही है वो निगाहें नूरानी, इश्क का काफिया होने के दिन आ रहे हैं। गजल लिख रही है वो निगाहें नूरानी, इश्क का काफिया होने के दिन आ रहे हैं। शुक्रिया। मिलो तो हाथ न मिलाना, अब की बार जब तुम मिलो तो मुझसे हाथ न मिलाना, क्योंकि तुम थाम नहीं पाओगे और मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। मैं बहुत ही अदब के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय के शर्मा जी को, जिन्होंने इतनी खट्टी मीठी मतलब मीठी नमकीन पार्टी हमें दी। से मिलती है तीनों चीजें। चर का मतलब धन, और जोरू का मतलब पत्नी, और जमीन का मतलब मातृभूमि। सुना है हमने भाग्य से मिलती है ये तीन, इंसान को अपने जीवन में जर जोरू जमीन। सुना है हमने भाग्य से मिलती है ये तीन, इंसान को अपने जीवन में जर जोरू जमीन। लिखते हैं ये वेद पुराण किस्सा पहले से तय है, लिखते हैं ये वेद पुराण किस्सा पहले से तय है, कौन किसी की जोरू होगी और किसकी कहां जमीन। कौन किसी की जोरू होगी और किसकी कहां जमीन। 5 गांव प्रस्ताव में लेकर स्वयं गए थे कृष्ण, 5 गांव प्रस्ताव में लेकर स्वयं गए थे कृष्ण, दुर्योधन ने नहीं दी तब भी सुई की नोक जमीन। बहुत सुंदर मिला है सर। दुर्योधन ने नहीं दी तब भी सुई की नोक जमीन, सुना है हमने भाग्य से मिलती है ये तीन। वामन बनकर गए नारायण बलि की लेने परीक्षा, वामन बनकर गए नारायण बलि की लेने परीक्षा, एक ही पग में नाप ली उसने पूरी सृष्टि की जमीन। एक ही पग में नाप ली उसने पूरी सृष्टि की जमीन, सुना है हमने भाग्य से मिलती है तीन। नाभि में अमृत था फिर भी बच नहीं सका दशानन, नाभि में अमृत था फिर भी बच नहीं सका दशानन, बिना अधिकार जो हरनी चाहिए राम की जोरू जमीन। बिना अधिकार जो हरनी चाहिए राम की जोरू जमीन, सुना है हमने भाग्य से मिलती है ये तीन। सरकार भी रखती है पूरा महकमा इसके लिए,
सरकार भी रखती है पूरा महकमा इसके लिए, जिसकी नजर में रहती है सबकी जोर जमीन, जिसकी नजर में रहती है कि सबकी जोर जमीन। जीते जी तो इन तीनों की सबको चाहत रहती, कोई भी ऐसा नहीं है जो तीनों में से किसी को नहीं चाहता हो, तीनों चीज चाहिए इंसान। जीते जी तो इन तीनों की सबको चाहत रहती, वहीं मरने के बाद भी तो चाहिए 2 गज जमीन, वहीं मरने के बाद भी तो चाहिए 2 गज जमीन। सुना है हमने भाग्य से मिलती है तीन, यही मिली है यही छोड़कर खाली हाथ है जाना, यही मिली है यही छोड़कर खाली हाथ है जाना, नहीं किसी के साथ है जाती ये जर जोरू जमीन, नहीं किसी के साथ है जाती ये जर जोरू जमीन। अंतिम पंक्तियां। मनोज रूप धरती पर आए रामकृष्ण अवतार, मनोज रूप धरती पर आए रामकृष्ण अवतार, जिनको भी रखनी पड़ी यहाँ जर जोरू जमीन, जिनको भी रखनी पड़ी यहाँ जर जोरू जमीन। सुना है हमने भाग्य से मिलती है ये तीन, इंसान को अपने जीवन में जर जोरू जमीन। ही जीवन है तुमसे ही संसार हमारा है, तुमसे ही जीवन है तुमसे ही संसार हमारा है, जिसको गाता फिरता हूँ वो प्यार तुम्हारा है, प्यार तुम्हारा है। तुमसे ही जीवन है तुमसे ही संसार हमारा है, जिसको गाता फिरता हूँ वो प्यार तुम्हारा है, प्यार तुम्हारा है। सुनेगा। हुआ मिलन तो गीत लिखे, बिछुड़े तो लिखी रुबाई, हुआ मिलन तो गीत लिखे, बिछुड़े तो लिखी रुबाई, गजल हुई गीली आंखों में जब जब नींद न आई, हुआ मिलन तो गीत लिखे, बिछुड़े तो लिखी रुबाई, गजल हुई गीली आंखों में जब जब नींद न आई। तो प्यार में तेरे जाना हमने इतना ही जाना है, प्यार में तेरे जाना हमने इतना ही जाना है, प्यार बिना तो ये जीवन बस आना और जाना है, प्यार बिना तो ये जीवन बस आना और जाना है। तो सांस सांस सरगम है और ये दिल एक तारा है, जिसको गाता फिरता हूँ वो प्यार तुम्हारा है, प्यार तुम्हारा है। दूसरा बंद आप लोगों के लिए सुनेगा, जो लोग रचना धर्मी हैं, कविताएं लिखते हैं, गीत लिखते हैं, उनके लिए मैं बंद पढ़ता हूँ। सुनेगा कि हम जैसे लोगों की यारो इतनी सी पहचान, बड़ी सस्ती सी पंक्ति है, सबने लिखी है लगभग, किसके लिए लिखी है वो आगे आएगा। सुनेगा कि हम जैसे लोगों की यारो इतनी सी पहचान, आंखों में आंसू रहते हैं होठों पर मुस्कान, हम जैसे लोगों की यारो इतनी सी पहचान, आंखों में आंसू रहते हैं होठों पर मुस्कान, खुशियां बांटते रहते हैं गम छिपाने पड़ते हैं। किस लिए लिखी ये सुनेगा कि खुशियां बांटते रहते हैं गम छिपाने पड़ते हैं, लिखे गीत जो रोकर हंस कर गाने पड़ते हैं, लिखे गीत जो रोकर हंस कर गाने पड़ते हैं। तो आंसू किसी को मोती, आंसू किसी को मोती, किसी को पानी खारा है,
जिसको गाता फिरता हूँ वो प्यार तुम्हारा है, प्यार तुम्हारा है। हिमकिरीट हो जिसके मस्तक पर, कानों में सुंदर बाले, श्वेत वसन कमलासन पर बैठी वीणा के बोल करते हो जिसके मत वाले। मंद मंद मुस्कानों से जो सांसों में चंदन की खुशबू घोले, और देह अलग नंदा सी निरख, कवि गर्मी वर्णन करने में खाए हिचकोले। माता मेरे मन दर्पण पर दे दो अपने चरणों की अमित छाप, हृदय पठार पर काल चमन खिला दूं और पूर्ण कर दो मेरी याद। हृदय पठार पर चमन खिला दूं, पूर्ण कर दो मेरी याद। दोस्तों, इसके साथ में जो टॉपिक बुरी तरह से आत्मा रोने लगी, यार ये क्या हुआ? अच्छा, माँ बाप हमारे गुजर गए तो करना तो मेरे को ही था, अपने भाग और लिखा पड़ी जो, तो फिर एक चिट्ठी लिखी साहब मैंने उनको दबा करके। हाँ, वही है जो कुछ दमूस में हर प्रभात उनके आगमन का संदेश पाने के लिए मन तरंग अंगड़ाइयां भरता है, और किस तरह करूंगा स्वागत उनका, सोच सोच मन अधीर हो उठता है। ए पवन तुम झाड़ू लगा दो, मेघ तुम कर दो छिड़काव, वन उपवन की क्यारियों से फूलों को चुन चुन कर इंद्रधनुष तुम बना दो स्वागत द्वार। कामदेव तुम अपने कौशल से रच दो कुछ ऐसी रचना, देवलोक के देवतगण भी भूतल पर देखा देखे सपना। चारों ओर हरे भरे वृक्ष हो नव पल्लव से आच्छादित, वन उपवन की छटाओ ऐसी, वसंत ऋतु में जो हो मन आनंदित। मध्य भाग पर्ण कुटी बनी हो, मध्य भाग पर्ण कुटी बनी हो, तरह तरह की बेलों से बना हो आंगन में झूला। मध्य भाग पर्ण कुटी बनी हो, तरह तरह की बेलों से बना हो आंगन में झूला, और देव कन्याएं तत्पर उन्हें देने को हिंडोला। देव कन्याएं तत्पर उन्हें देने को हिंडोला। और झरनों की कलकल करती ध्वनि हो, झरनों की कलकल करती ध्वनि हो पशु पक्षियों का कलरव, और इंद्रासन हो बैठने के लिए उनके लिए, और पुष्प माला पहनानों को हो हैराव। देव कन्या तत्पर उन्हें देने को हिंडोला, झरनों की कलकल करती ध्वनि हो पशु पक्षियों का कलरव, और इंद्रासन हो बैठने के लिए उनके लिए पुष्प माला पहनाने को हो रहा। इतनी व्यवस्था पर भी नहीं बढ़ता धीर, इतनी व्यवस्था पर भी मन नहीं धरता धीर, और चाहत उनकी बढ़ गई इतनी देख ले चाहे कलेजा चीर, चाहत उनकी बढ़ गई इतनी देख ले चाहे कलेजा चीर। तो भाई साहब वो चिट्ठी जैसी पहुंची, साजिद पढ़ ली और पढ़ के माँ को, अरे मम्मी जीजा जी का हार्ट फेल होने वाला है, और बेटो जी को ये कहा कर रखा है, जीजी जा ही नहीं रही है। तो उन्होंने माँ ने भी देखी, तो फड़फड़ा रहे बुरी तरह से, तो साहब दूसरे दिन चिट्ठी आ गई, जल्दी आओ ले जाओ। हम वो समय सोचे जो कभी खुशनुमा रहा होगा। मंद मंद मुस्काते पल थे, प्रेम सुधा बरसाते पल थे, पर हितकारी सोच लिए, मन से मन के मेल सरल थे। कलियां प्रेम से खिल उठती, भौरे भी तो कुछ चंचल थी। पीड़ा चिंता सब घुल जाती, पीड़ा चिंता सब घुल जाती, अपनत्व के झरने शीतल थे। घर की हर उलझन के भाई मिल जाते, घर में ही हल थे। मैत्री त्याग की सरिता बहती, ना स्वार्थ ना कोई छल थे, मंद मंद मुस्काते प्रेम। सुमन जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि एक रचना जरूर पढ़े, हालांकि इन्होंने 10-12 तो पढ़ दी है। शेर के साथ सुमन जी के लिए, सुमन जी के लिए एक आपकी वाली पंक्ति हो तो कविता पंक्ति आपकी। अच्छा मेरे लिए? हाँ आपके लिए। गुजरो न बस करीब से ख्याल की तरह, गुजरो न बस करीब से ख्याल की तरह, और आ जाओ जिंदगी में नए साल की तरह। नया साल आने को है, ये जरूरी था। तालियां यहाँ से बज रही हैं। अपनी रचना सुनाती हूँ जो चित्र नंबर 4 से शुरू है और 1 पे खत्म है। वेरी गुड। वही प्रेम की अभिव्यक्ति है। स्वागत।
अंदाज कुछ जुदा है। देखिए, जब शुरुआत होती है तो प्रेम युवावस्था का, यौवनावस्था का प्रेम है, फिर अंत में आते आते कुछ उम्मीदें हो जाती वही तो शुरुआत है। यूं ही हमको चाहोगे क्या, यूं ही हमको चाहोगे क्या, तुम भी वफा निभाओगे क्या, यूं ही हमको चाहोगे क्या, तुम भी वफा निभाओगे क्या। अब तक हम सुनते आए थे प्रेम कहानी किस्सों में, अब तक हम सुनते आए थे प्रेम कहानी किस्सों में, हमको तब मालूम न था हम भी हिस्सा होंगे इन सब का, हमको तब मालूम न था हम भी हिस्सा होंगे इन सब का। मासूम शरारत हावी थी और शोक नजारे भाते थे, मासूम शरारत हावी थी और शोक नजारे भाते थे। दिन छोटे लगने लगते रातें लंबी हो जाती थी, दिन छोटे लगने लगते रातें लंबी हो जाती थी। सपनी ये दुनिया थी अपनी पंख लगे अरमानों को, सपनी ये दुनिया थी अपनी पंख लगे अरमानों को। दिन महीने और साल गुजारे हमने यूं जज्बातों में, दिन महीने और साल गुजारे हमने यूं जज्बातों में। दौरे मोहब्बत जीकर देखा मन में कुछ सवालात जगे थे, दौरे मोहब्बत जीकर देखा मन में कुछ सवालात जगे थे। जब तुम होगे 60 बरस के और हम होंगे 55 के, जब तुम होंगे 60 बरस के और हम होंगे 55 के, तब भी हमको चाहोगे क्या और यूं ही वफा निभाओगे क्या, तब भी हमको चाहोगे क्या और यूं ही वफा निभाओगे क्या। धन्यवाद। और आज यहाँ जो अजय मेरू प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल आज आने वाले थे, लेकिन उनके घर काफी सारे लोग एकत्र हैं तो वो निकल नहीं पाए वहां से। हम चाहते थे कि हम सबकी ओर से निश्चित रूप से ये मंच मिलना अजमेर के साहित्य समाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो मैं सोचता हूँ कि सुमन जी और राजकुमार जी भी प्रतिनिधि हैं, इनके जरिए वहां तक ये बात पहुंचेगी कि हाँ, हम एक बार जोरदार ताली अजय मेरू प्रेस क्लब के लिए और रमेश जी अग्रवाल, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि ये जो चल रहा है क्रम, ऑनलाइन भी चला और बीच में और फिर वापस हम ऑफलाइन मोड पर भी आ गए, तो इस क्रम में बहुत सारा इजाफा अपनी लेखनी में भी हमें देखने को मिलता है कि हम जो लिखते थे और अब जो लिख रहे हैं उसमें भी बहुत कुछ परिवर्तन, और वो परिवर्तन का कारण सिर्फ इतना ही है कि हम यहाँ सब तरह के लोगों को सुनते हैं। कुछ गीत भी आते हैं, कुछ गजल भी आते हैं, कुछ शेर भी आते हैं, तो ये सारी चीजें सुनते हैं तो फिर हमें लगता है कि क्या सुधार करना चाहिए और कैसा और लिखा जाना चाहिए, तो वो भाव भी उमड़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस साहित्य धारा मंच की है। तो इस नाते अजय मेरू प्रेस क्लब, क्योंकि अजय मेरू प्रेस क्लब के भी अभी 26 को चुनाव होने वाले हैं और फिर से नई कार्यकारिणी आने वाली है, उस कार्यकारिणी का भी इस महीने समापन हो गया। तो अभी जो अध्यक्ष हैं रमेश जी अग्रवाल, मैं उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हुए आप सबकी ओर से अभिनंदन करता हूँ कि ऐसा ही सहयोग इस अजय मेरू प्रेस क्लब का हम सबको मिलता है। बहुत बहुत ये बहुत अच्छी पंक्ति थी। देहरी पर वो चार बूढ़ी आंखें अक्सर घर की देहरी पर आकर राह देखने लगती है किसी अपने की। वो चार बूढ़ी आंखें अक्सर घर की देहरी पर आकर राह देखने लगती है किसी अपने की। हर आने जाने वाले शख्स में तलाशने लगती है जैसे किसी को, और जब उनकी तलाश द्रौपदी के चीर सी लंबी होती प्रतीत होती है तो थक हार कर एक दूसरे के कमजोर हाथों को सहारा दे सवाल करते हैं। बहुत मार्मिक, बहुत सुंदर। हाथों को सहारा दे सवाल करते हैं, वे आपस में उड़ने वाले परिंदे लौटकर आते हैं क्या? प्रत्युत्तर न पाकर झुर्रियों भरे कपोलों पर आंखों का पानी बह जाता है और फिर देखने लगते हैं देहरी पर राह किसी अपने।
यस मूवमेंट कर सकते हैं आप।